Standard 8 Maths. Dear students, here we are going to do the practice set of 2.2. Parallel lines के बारे में हमने स्टडी किए थे and we have already done the first sum of the practice set 2.2. Now from here onwards we are going to start we are going to continue the same practice set with question number 2. In the adjoining figure, ये जो बाजू में दिया हुआ फिगर में line if line A is parallel to line B, अगर line A, this is line A and this is line B, if these two lines are parallel to each other, line A is parallel to line B, अगर line A line B को parallel है and line L is a transversal, इनका एक transversal है line L, then find the value of x. Find x. What are given? A is parallel to B and L is a transversal. Then what is the value of x? यहाँ पे 4x दिया, यहाँ पे 2x दिया, तो x मतलब क्या होगा? There are some options 90 degree, 60 degree, 45 degree, 30 degree. Just previous sum was also something like that only. बराबर ना? तो चलो ये एंगल और ए एंगल में कुछ रिलेशन है क्या? फिलहाल तो इनमें हमने स्टडी किया हुआ रिलेशंस नहीं है. हमने 3 एंगल स्टडी किए, 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स. वन वाज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द अदर वन इज alternate angles, the third one is interior angles, and one more angle I taught you, that is vertically opposite angles. Whenever there are two lines cut each other, जब भी दो लाइन इस तरह कटते हैं, कहीं कोई भी तरीके से इस तरह या इस तरह कटते हैं, तो ये जो एंगल क्रिएट उनके बीच में जो होता है, उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, आई विल शो यू विच एंगल्स क्रिएट इन बिकॉज ऑफ दैट. ये देखो यहाँ पर दो लाइंस इस तरह इंटरसेक्ट हो रहा है. ओके, इंटरसेक्ट होने पर ये थोड़ा स्टेबल रहने दो. यहाँ पर जो एंगल है ये इधर से इधर तक का जो एंगल और उसके जस्ट ऑपोजिट का एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक जोड़ी दूसरा जोड़ी, ये दोनों. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, सेम मेजर होता है, मैंने आपको बताया था. तो वो भी मिलाकर हमारे पास अभी 4 different kinds of angles है. They are corresponding angles, alternate angles and interior angles, and the extra one is vertically opposite angles. Okay, now in this figure 4x यहाँ पर है, ये एंगल का मेजर दिया हुआ है, उसका करस्पॉन्डिंग कहाँ पर जाएगा? ये छोड़ के ये इधर आएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग तो हमारे पास दिया नहीं है. ओके, सो इंटीरियर कौन होएगा? इसके साथ सीधा ये वाला. आपको ये समझ में आते होंगे ना? ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन, और उसके बाद यहाँ से एक ट्रांसवर्सल जो आ रहा है, देखो पैरेलल लाइन को स्ट्रेटली रखती मैं सीधा. ओके, यहाँ से देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल ऐसा है, तो ट्रांसवर्सल के बाजू में पैरेलल लाइन के बीच में हमें इंटीरियर एंगल्स मिलता है. तो ये 4x के साथ इंटीरियर जो बनता है वो भी नहीं है, ऑल्टरनेट जो बनता है वो भी नहीं है. बराबर. तो हमें ये x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? ये जो 2x है, 2x के सामने जो एंगल है, इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. पर यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट डाल रही हूँ a. एक्चुअली आपको ये कैलकुलेशन कर दिखाना नहीं है, तो क्या है, डायरेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है. तो ये मैं कैलकुलेशन करने के लिए मैं बता रही हूँ, आपको ये काम रफली करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स नहीं पूछा, हमको डायरेक्ट आंसर जो ऑप्शन दिया उसमें से आंसर को टिक करना है. तो ये रफ वर्क कर रहा है, समझो. ठीक है, चलो रफ वर्क कर रहा है तो रफ पेपर में ही कर लेते हैं. तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये उनके क्या निकले? ट्रांसवर्सल बने. ये एंगल का कौन है? ये इंटीरियर एंगल है. ये 4x और इधर का एंगल इंटीरियर एंगल है, लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया. पर ये 2x के लिए कौन बनता है? 2x के लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. बराबर. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को मैंने एक नाम दे दिया a. ओके, सॉल्व करने के लिए ऐसा देना पड़ता है. तो a का मेजर और ये दोनों इक्वल होगा, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, a इज इक्वल टू 2x. समझ रहे हो? ये वाला इसका मेजर इसके मेजर से इक्वल है, बिकॉज बोथ आर
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दिस मेशर ऑल्सो शुड बी 2x, ये हो जाएगा 2x। फिर अब इन दोनों को देखो, ये कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स, बराबर। लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, यस इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, इंटीरियर एंगल प्लस करेंगे तो 180 होंगे, सप्लीमेंट्री का मतलब प्लस करने पे 180, यानी ये 4x और ये 2x को प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा 180, 4x और 2x को प्लस करके 180 मिलता है, बिकॉज दे आर interior angles. How you got 2x here? Because these two are, yes, they are vertically opposite angles. So the measure of this angle also should be equal to this. So यहाँ का measure भी हमें 2x मिला. And now these are interior angles. Sum of interior angle is 180. So we have done the sum. We have written 4x plus 2x is equal to 180. Now you tell me here how many x? 4x. Here 2x. Add them together. दोनों को add करो. 4x और 2x कितना हुआ? 6x. इक्वल्स कितने हैं 180। आपने इस तरह कैलकुलेशन तो किए होंगे, 6x में से x निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को इधर लेफ्ट में लिखा, 180 इन द राइट साइड, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन क्या है 6 इंटू एक्स, इजंट इट, तो ये इंटू एक्स राइट साइड में आओगे तो अपॉन x हो जाएगा बच्चा। ओके सो ये पहले लिखे थे छोड़ दो, x क्या बन जाएगा, इसको कट करो, 180 डिवाइड बाई 6 कट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0 इधर डाला, x का वैल्यू बन गया 30 डिग्री, x का वैल्यू क्या बन गया 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलो हम क्वेश्चन में जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन से 30 है क्या उसके अंदर देखते हैं। Yes, the third option is 30. Sorry, fourth option D. Option number D is 30. So answer is 30 degree. Okay, so we can write here x is equal to 30 degree. Value of x is 30 degree. Now let's go to the next question. Third question. In the adjoining figure, line P is parallel to line Q. बाजू में जो फिगर है उसमें लाइन P और लाइन Q एक दूसरे को पैरेलल। लेट अस सी, ये तो लाइन का नाम नहीं दिया है, नहीं मैं लिखना छूट गया होगा। ओके इसको पहले बात में लिखते हैं, P इज पैरेलल टू Q। ये देखो P लाइन, लाइन P लाइन Q, दीज आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल लग रहा है ना, कभी नहीं मिलता है आपस में जाकर, कितना भी आगे जाओ। सो लाइन P और लाइन Q पैरेलल है। लाइन T, लेट दिस बी लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल, यानी ये दो पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल दैट इज T, लाइन T एंड अनदर ट्रांसवर्सल इज लाइन S, दो ट्रांसवर्सल हो गए। ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल X, एंगल X, वेयर इज एंगल X। तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द मेजर्स ऑफ x, एंगल x एंड एंगल y यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल गिवन इन द फिगर। फिगर में यहाँ पे एक 40 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके लेट्स स्टार्ट द सम। अब यहाँ पर आप देखो ये 40 और ये y, आप ध्यान देंगे तो इन दोनों का रिलेशन आपको पता चल जाएगा। चलो पहले x को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, y का बाद में देखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा। रिलेशन है, ऑल्टरनेट एंगल है, लेकिन लाइंस पैरेलल नहीं ना। तो एक काम करते हैं, x और 40 को कंपेयर करते हैं, लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, क्या है ये ट्रांसवर्सल का नाम T। तो लाइन P पैरेलल लाइन Q पैरेलल, T इज द ट्रांसवर्सल, एक ही ट्रांसवर्सल को फिलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं। ये 40 डिग्री, आप ये बता सकते हैं इन दोनों का क्या रिलेशन है यहाँ पे। यस यू आर राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो आई एम राइटिंग अ लेटर A हो गई है, इसका नाम A दे दिया, ये एंगल को, ये एंगल का नाम A दे दिया, तो A और 40 दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो A का मेजर कितना होगा 40 डिग्री। तो मैं ऐसा लिखने जा रही हूँ, ये एंगल A ओके इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों, रीज़न है, रीज़न ये सिंस उल्टा ना लाइन लिख, देयरफॉर का उल्टा डालने के लिए डालेंगे तो पड़ता है सिंस एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके ऐसा रीज़न लिख दिया, ऑपोजिट एंगल्स। तो ये किसका, एंगल A का मिल गया। एंगल A एक्चुअली नहीं था, हमने डाला। ओके एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल A का यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों का ऐसा है, ये देखो ये लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल, तो ये और ये कौन सा एंगल हो गया
यस जरूर, क्या है, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल प्लस करेंगे तो 180, तो इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, बी। अभी ए और बी इंटीरियर एंगल है ये लाइंस का, समझ में आ रहा है। अगर इससे पहले एक्चुअली मत लिखो, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए हमें पैरेलल लाइन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल ए का मेजर मैंने 40 बनाकर रखा, और अभी ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, वो लिखना पड़ेगा लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, एंड कौन ट्रांसवर्सल, लाइन टी इज अ ट्रांसवर्सल, लाइन टी इज ट्रांसवर्सल, लाइन टी उनके ट्रांसवर्सल है। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना बच्चा, लाइन टी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये देखो, ये दोनों इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल से। ओके, लाइन के पैरेलल के दोनों तरफ, ये दोनों ऊपर नीचे इंटीरियर एंगल है, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल होता है। यहाँ पर हमने ले लिया एंगल ए प्लस एंगल बी, इंटीरियर एंगल है ना, तो कितना दोनों टोटल करके 180 डिग्री। ये रीजन हम लिखेंगे, सिंस इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके, आर सप्लीमेंट्री। वो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है करके लिख दिया। नाउ एंगल ए का मेजर हमारे पास है, कितना है, 40, तो एंगल ए के बदले में 40 प्लस एंगल बी का पता नहीं, तो बी ऐसे ही रखा 180 डिग्री। ओके माय डियर, अभी हमें एंगल बी इसमें से फाइंड आउट करनी है। एंगल बी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस ये 40 इधर से जाएंगे तो प्लस वाला 40 उधर जाएंगे तो माइनस 40। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स 180 में से 40 गया 140 डिग्री, एंगल बी बन गया 140 डिग्री। एंगल बी इधर किधर है बच्चों, यहाँ पर है, तो ये 140 डिग्री हो गया। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर। तो एक्स भी कितना ही होगा जितना बी है, तो एक्स कितना मिल गया, 140 डिग्री। तो हम अभी लिखेंगे एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। क्यों है, एक्स और बी क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली opposite angles. Are you following me? Okay, therefore एंगल x कितना होगा, एंगल b जितना है उतना ही। एंगल b अभी इधर फाइंड आउट किया हमने 140, therefore एंगल x क्या हुआ, 140 डिग्री। तो हमसे पूछा हुआ एक एंगल का मेजर मिल गया, दैट इज x का मेजर मिल गया, कितना है, 140 डिग्री। x मिल गया 140, तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, y ढूंढना पड़ेगा। y के बाद z है क्या, नहीं है, सिर्फ y ढूंढना पड़ेगा। ओके, ना y के लिए क्या करेंगे वो देखना है। यहाँ पर आप इस 70 के यहाँ एक लेटर डाल दो, क्या डालेंगे, m डाल देते। ओके, इसके अंदर जो पूरे फिगर में नहीं है ऐसा कोई लेटर डालना, इधर m डाला, m और ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये 70 है, तो m भी कितना हुआ, 70 हुआ। उसके बाद हम बोलेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये सभी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स। तो ये y और m प्लस करने पे क्या हो जाएगा, 180, और उसमें से ये कितना है, m 70 है, क्योंकि इधर 70 दिया है ना। समझ में आ रहा है मैंने क्या एक्सप्लेनेशन किया, ये साइड का काम हो गया, x का काम मिल गया हमें। y का फाइंड आउट करने के लिए ये 70 और इधर हमने एक नाम दे दिया m उसके वर्टिकली वाले को, तो ये m का मेजर 70 के बराबर है। तो ये m हुआ, ये y, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल से, कौन से लाइन के, ये दो पैरेलल लाइन के और ये ट्रांसवर्सल के। तो ये y और m प्लस करेंगे तो 180 होंगे, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल से तो 180 होता है प्लस करने पर। तो उसमें से हमें क्या भी मिल जाएगा, y मिल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। चलो यहाँ पर सेपरेट वो फिगर को बनाया ताकि फिर से हमें देखने के लिए पीछे जाना ना पड़े। तो ये देखो, ये y, यहाँ पर मैंने एक लेटर डाल दिया, क्या डाले मैंने, m डाल दिया उधर। ओके, m, ताकि मुझे वो m का वैल्यू इसमें से मिले। सो हम क्या लिखेंगे उसके बारे में, लाइन, पहले m, एंगल m इज इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों का मेजर सेम है, m। अभी हम लेंगे वापस से लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन, पहले हमने T लिया था तभी इधर का सब नंबर्स को लिए थे, अभी S, लाइन S इज ट्रांसवर्सल, S इज अ
ट्रांसवर्सल, लाइन एस एक ट्रांसवर्सल है। अभी आगे हम क्या लिखेंगे, ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो y और m क्या बन गया, yes they are interior angles, so we will write like this, angle y, therefore angle y plus angle m equals 180 degree, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसलिए वो दोनों को प्लस करके 180 है। ओके, अभी y का मेशर हमें फाइंड आउट करना है, m हमारे पास है, m कितना है, ये जो 70 के इक्वल यहाँ पर भी लिखा है, तो y वैसे ही रहने दो, प्लस m के जगह 70 इक्वल्स 180 डिग्री। अभी y का फाइंड आउट करने के लिए, y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एंगल y इक्वल्स 180, यहाँ पे ए प्लस वाला माइनस 70 इधर जाएंगे तो माइनस, देयरफॉर एंगल y इक्वल्स 180 में से 70 गया 110। सो इस तरह हमें एंगल x भी मिल गया, एंगल y भी मिल गया। एंगल y का वैल्यू 110 है और एंगल x का वैल्यू 140